हो गया करो स्क्रीन। जी जी जी। आ चुका है। तो चलिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और इस सब्जेक्ट को आप समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बातों पर ध्यान रखिएगा आप, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा डिस्टरबेंस होंगे, राइट साइड में थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, यहाँ शादी का माहौल चल रहा है। बढ़िया सर, स्क्रीन आ गई। हाँ, स्क्रीन शेयर है सर। और आप चाहे तो इसको परिहार सर, पीपीटी है, आप पीपीटी के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बढ़ पाएंगे सर, वो कुछ मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं सर, तो चलिए आपको सारा चीज दिख रहा है। बेरोजगारी एवं बीमारी एक महामारी। तो आज मानव कंट्रोल से जो चीजें बाहर है, मेरी आवाज क्लियर है सर? जी जी सर, आ रही है, बढ़िया आवाज। तो मेरा चलिए, बेरोजगारी महामारी, तो जो मानव कंट्रोल से बाहर हो वो जो है हमारे लिए एक महामारी का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। मशीन का फोटो देख रहे हैं, ये हमारे मॉडल हैं, हमारे कंपनी के सीईओ हैं। नमन करता हूं ऐसी ग्रेट सोच को, ग्रेट पर्सनालिटी को, मिस्टर होसिरो जी को। आगे बढ़ते हैं सर। कंपनी 1974 की कंपनी है। आप जरा सोच कर देखो कि आप ऐसे कोई कंपनी के साथ में नहीं हो जो कल आई और आज आप लोगों को परोस रहे हैं या आपको मिला। 1974, आज 50 साल जर्नी है, 50वां साल रन कर रही है, मजाक नहीं होता फ्रेंड। और 50 साल से आज पूरे देश दुनिया में आज अपना नाम छोड़ के अपनी छवि बना रही है और नए 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 ब्रांचेस डालते चली जा रही है। ग्लोबल वाइड कंपनी चल रही है, पेटेंट सर्टिफिकेट है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट है। ये जितने भी सर्टिफिकेट है, गोल्ड सिल्वर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। आज मैं जब मार्केट पे जाता हूँ ना, तो मैं दुनियादारी बात नहीं करता, एक चीज बात करता हूँ। भारत सरकार कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया आपको प्रमोट कर रही है, एजुकेट कर रही है, काफी है यार। और अब इसके बावजूद भी आपको बहुत कुछ जानना है, तो जितने भी सर्टिफिकेट है इस पर सर्च करो आप, और सर्च करने के बाद में उस सर्टिफिकेट की पूरी गहराइयों को पढ़ो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये इंडस्ट्री आपको कहां तक ले जा सकती। काफी है, मतलब इस कंपनी के विश्वास के लिए ये बात काफी है। ये जितने भी सर्टिफिकेट है इसकी गहराई पढ़ो आप, इसको आप खुद सर्च करो कभी आप, और फिर कहीं जाके फिर आप लोगों तक इसके बारे में। बीमारी में आप देख रहे हैं 3 महत्वपूर्ण कारण है, हालांकि वो स्लाइड्स इसलिए उसमें नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। बीमारियों के 3 महत्वपूर्ण कारण हवा, पानी और भोजन। ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि हवा, पानी, भोजन आज पॉइजन हो चुका है। जो कि कहते हैं कि 40 साल पहले शुद्ध था, फिर वो वहां पास प्रदूषित हुआ और आज पॉइजन हो चुका है। सीधा आगे बढ़ते हैं सर। ये हवा, पानी, भोजन, आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ है हवा, पानी, भोजन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सर। एनर्जी की जर्नी में हम आ गए। सो बस मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। तो रही बात हेल्थ की, तो डियर फ्रेंड, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व में आज कैंगन लोहा मनवा रही है आपको हेल्दी लाइफ देने में। शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी को, जितने भी हमारे साथी हैं, कि आज आपके घर में ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको और आपके पूरे परिवार को हेल्दी लाइफ दे सकता है? जवाब आएगा नहीं। क्योंकि आज आप जो कुछ भी अपने परिवार को दे रहे हैं, जो कुछ भी आप दे रहे हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं, या फिर काजू किशमिश बादाम फल दलहन तिलहन साग सब्जियों के रूप में दे रहे हैं, ये सारा चीज पॉइजन है, सारा चीज पॉइजन है, जहर है। एक कैंगन ही मात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पूरे परिवार को हेल्दी लाइफ देने में सक्षम है, और इस बात को पूरी दुनिया मान रही है। इसलिए साइंटिस्ट भी प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर भी प्रमोट कर रहे हैं, एक सब्जी बेचने वाला भी प्रमोट कर रहा है, एक बेचने वाला भी प्रमोट कर रहा है, एक IAS IPS कलेक्टर स्टारर अधिकारी, हर वर्ग के लोग, अध्यात्म दुनिया में जाऊं चाहे किसी भी दुनिया में, सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं आज कैंगन। तो हेल्थ की अगर बात आती है, हेल्थ में अगर विश्वास की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं है कि जिसमें आज पूरी दुनिया इसका रिजल्ट दे। अर्ली मॉर्निंग जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, काफी है यार। आज कैंगन परिचय का मोहताज नहीं है। आज हेल्थ पर्पस तो मैं सिर्फ लोगों को जानकारी देता हूँ, बात नहीं करता।
मैं आपको भी कहना चाहूंगा, हेल्थ का काम मशीन का है, वो अपना काम कर, वो अपना काम करेगा। बात आती है वेल्थ की, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ये पूरी स्लाइड पूरा होने के बाद में, कि आपके पास में ऐसा कोई माध्यम या और कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों बराबर दे सके? ये बात आपको समझना है। तो बेरोजगारी का जो स्लाइड आप देख रहे हैं, पहला स्लाइड, आज लोग देख रहे हैं कोई सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार लंबी लाइन लगी हुई है, ये सारी चीजें हो रही है। तो आज बेरोजगारी का ये आलम है, फिर भी लोग जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी की तरफ झुकाव कर रहे हैं। मैं कहता हूं नौकरी को आप एक पार्ट टाइम के रूप में लो, आज अदर चीजों पर अपना दिमाग दौड़ाओ, व्यापार की तरफ अपना दिमाग दौड़ाओ, तो आपको समझ में आएगा कि यार जॉब जिसको हम फुल टाइम मानकर चल रहे हैं वो तो पार्ट टाइम होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगा। जॉब मेंटेलिटी अगर हम बना के रखेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे लोग। सोच को आगे बढ़ाओ। सेकंड स्लाइड में आप देख रहे हो, टाइम इज इक्वल टू मनी, समय बराबर पैसा। समय को ही क्यों महत्व दिया गया है? तो समय कमाना अगर आप सीख गए तो आप पैसा कमाना सीख जाए, ऑटोमेटिकली पैसे आपके पास आए। क्षमा चाहूंगा आप सभी को कि स्लाइड बना हुआ है, ये ठीक से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड एक्सपेंसेस के अनुसार आप देख रहे हैं कि 1920 में एक परिवार का महीने का खर्चा हुआ करता था 1 रुपया। ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट यहां मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जिसको आपको समझने की जरूरत। 1940 में 20 साल बाद 10 रुपया हो गया, 1980 में 100 रुपया हो गया, 1960 में 100 रुपया, 1980 में 1000, सन 2000 तक आते आते ये 10,000 हो गया, और आज सन 2020 की जर्नी हम कर रहे हैं जिसमें हमको 1 लाख रुपए पर मंथ की आवश्यकता पड़ने वाली। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कई लोगों को ये विश्वास नहीं होता, अरे यार चल तो रहा है यार 15-20 हजार। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि 1980 में अगर 1,000 रुपए में घर चलता था, तो आज अगर मैं आपको बोलूं सन 2020 में 1,000 रुपए में घर चलाओ, तो आपका माइंड क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है? क्या पॉसिबल है? जवाब आएगा नहीं। जवाब आएगा नहीं। ये मैं जानता हूं, सबका जवाब ये कि आज मैं आपको 1,000 रुपए देता हूं और 1,000 रुपए में घर चले, लेकिन 1980 में चल रहा था ना, बट आज क्यों नहीं? तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात कि यस, आज जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हमको जरूरत है, जिसकी वजह से हमको पैसा समय से पहले बनाना है, पैसा पहले समय से पहले कमाना है, तो आज हमको जरूरत पड़ती है कम से कम 1 लाख रुपए। और जो 1 लाख रुपए पर मंथ आज जो कमा रहे हैं ना, वो भी कर्ज में है, पूछना उनका भी लोन चल रहा होता है, प्रेशर पे होता है। तो आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के देखते हैं। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। वर्ल्ड सर्वे फॉर एक्सपेंसेस जो है आपका नीचे में 2040 आएगा कि नहीं आएगा? सब जानते हैं आएगा, ठीक है। जरा सोच कर देखो कि आज लाइफ में हमारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की व्यवस्था नहीं है, 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आपकी सोच, आपका माइंड अगर आपको ये जवाब देता है कि और कोई दूसरे रास्ते हैं यार जहां से मैं 10 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता हूं आने वाले 17 साल बाद, तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपका माइंड कहता है कि 2040 17 साल बाद 10 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा, आज 1 लाख कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो 2 से 5 साल में ये इंडस्ट्री आपको 10 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचा सकती है। ये पावर है इस इंडस्ट्री में, और ये साबित करके दिखा दिए हमारे भारत में ग्रेट लीडर। आप सभी ने सुना, समित सब जानते हैं आप, इनसे सब परिचय है आप। हमारे छत्तीसगढ़ में मोहंती सर है, प्रधान सर है, ये डैश 3 है, आप सब जानते हैं डैश 3 क्या। वो आज क्रॉस कर चुके हैं इस इंडो को, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? 2 से 5 साल में इतना बढ़ गया भारत में कि अभी 0.1% बिजनेस नहीं हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि 3 करोड़ की जनसंख्या, 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, 1% बिजनेस होने में छत्तीसगढ़ में 3 लाख मशीन चाहिए, तब कहीं जाके 1% बिजनेस होगा छत्तीसगढ़ में। अभी मात्र 10-12 हजार मशीनें हुई है,
तो सोचो छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा तहलका मच गया, आज चारों तरफ हाहाकार हो गया, कैंगन 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 हो गया आज चारों तरफ, बैंक बैलेंस बढ़ने लगे, गाड़ियों की बरसात हो गई। ये है यार कैंगन। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए पर मंथ तक भी पहुंचा सकता है। तो उनमें से आप देख रहे हैं हमारे पास जो आय के साधन होते हैं, पहला नौकरी, दूसरा व्यापार, तीसरा कृषि। और आपको बेहतर मालूम है कि नौकरी, व्यापार और कृषि ये सब रिस्क है, पॉसिबल नहीं है। बट एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको वाकई में 1 से 10 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचा सकती है, और लोग पहुंच। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं सर। फिर से आते हैं समय बराबर पैसा। तो समय बराबर पैसा क्या होता है? जिन लोगों ने समय कमाना सीखा वो पैसा कैसे कमाए। तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल, सेलिब्रिटी, स्पिरिचुअल स्पीकर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, रिलायंस, ये जो आप देख रहे हैं, अमेजोन, फेसबुक, ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मैन पावर, ये सब मैन पावर है। मैन पावर, आगे बढ़ते हैं सर स्लाइड में। मैन पावर में आप देख रहे हैं जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर का कभी नाम नहीं हुआ करता था। आज से 10-15 साल पहले कोई नहीं जानते थे इनको, बट आज पूरी दुनिया जानती है। इनके समय के लिए लोग तरस रहे हैं, इनके टाइम के लिए लोग फड़फड़ा रहे हैं कि यार हमको इनका समय मिल जाए। और ये जब समय देते भी है ना, तो इनकी फीस होती है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज इनके पीछे पैसा भग रही है? तो इन्होंने समय कमाया, इन्होंने समय कमाना सीखा। तो बोले कि सर 24 घंटे से ज्यादा समय तो किसी के पास नहीं होता। बट इन्होंने ऐसा क्या अमृत खा के आया हुआ है कि इनको 24 से ज्यादा समय मिल रहा है? डियर फ्रेंड, 24 घंटे उनके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है। बट इन्होंने मैन पावर का सहारा लिया। मैन पावर, तो मैन पावर कैसे बनाया जाता है? ये जितने भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर, ये सारे लोगों ने मैन पावर का सहारा लिया। आगे बढ़ते हैं सर, मैन पावर, आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़िए। तो हमारे पास एक माध्यम बनता है मैन पावर बनाने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट, नीचे सर, नीचे नीचे नीचे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे पास जो इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री। और नीचे सर, नीचे लाते जाएंगे, लास्ट पे आ गए सर 35। हाँ, मतलब उल्टा, हाँ वापस लीजिए सर, वापस लीजिए। जी हाँ, बैक करते हैं और बैक जाते हैं, बस सर बस। तो ये जो मैन पावर में जो है, बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आपका एनर्जी कैंगन वाटर। और ये मैं नहीं कहता, जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, अदर कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनसे उनका इनपुट और आउटपुट पूछिएगा, और जो कैंगन कर रहे हैं उनसे उनका इनपुट और आउटपुट पूछिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आपको प्रूफ देने की, एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम गर्व करते हैं, गर्वान्वित हैं कि हमें वो सद्बुद्धि दी, वो सद्बुद्धि मिला इस प्राकृतिक से कि हम कैंगन को समझ पाए। यहां तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कैंगन होने के बावजूद भी वो कैंगन को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या लगा है। वो आज भी हीरे को कांच समझ के बैठे हुए हैं। ये इंडस्ट्री आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। और आपके पास में सिर्फ एक माध्यम है मैन पावर बनाने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज ए बिगेस्ट इंडस्ट्री, एनर्जी कैंगन वाटर। और कोई रास्ता नहीं है डियर फ्रेंड। कई लोगों ने रास्ते चेंज किए, कैंगन में आने के बाद भी रास्ते चेंज किए, भटक गए, वो अपना कैरियर बर्बाद कर डाले। वो उनको ऐसा लगा इससे और बेहतर कर सकता हूं, मेरे पास तो अब कैंगन का नॉलेज हो गया है। फिर वो भी छोटे मोटे कई सारे पानी की कंपनियां लेके आ गए, भटक गए, कैरियर खराब हो गया उनका। आप सबको चेतावनी दे रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। कुछ भी हो जाए यार, कैंगन करना, कैंगन के अलावा कुछ करना मत, क्योंकि कैंगन को जिसने छोड़ के गया उसका कैरियर बर्बाद हो गया। वो कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, ना कैंगन के रहे ना कहीं और के रहे।
वो बोलते हैं ना कि क्या धोबी वाला कुछ है यार, सॉरी, है ना। तो ये हाल है लोगों का। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये पावर होती है, जो अगर हम टाइम और मनी की बात करते हैं, समय और पैसे की बात करते हैं, तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये पावर है जो आपको भरपूर समय और भरपूर पैसा दे सकता है। क्योंकि समय और पैसे की बात जब आती है तो आप सबको मालूम है कि किसी के पास समय बहुत है, पैसा नहीं है, किसी के पास समय भी नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तो पैसे कम ज्यादा है लेकिन समय बिल्कुल नहीं है लाइफ को जीने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों इक्वल देता है, दोनों बराबर देता है। मैंने पहली ऐसी इंडस्ट्री देखी है जो इंडस्ट्री हमें भरपूर मात्रा में हेल्थ दे रही है और भरपूर मात्रा में वेल्थ दे रही है। इतनी गजब की इंडस्ट्री है यार ये इंडस्ट्री। सो डियर फ्रेंड, लास्ट स्लाइड में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है इसके बाद में कि चीपर्स कंपनी में अगर आप काम करते हैं और कैंगन में आप काम करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंट है। तो एक लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए का चीज अगर बेचता है तो हार्डली से हार्डली उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 50 से 100 रुपए ही मिलेगा। बस सर, बस क्लियर है। मात्र 50 से 100। भाई आप 500 रुपए की चीज बोलोगे बेचोगे तो 5000 तो नहीं मिल जाएगा। आप इतना कॉमन सेंस तो है। तो 500 रुपए की चीज को बेचने के लिए लोग मार्केट में दिन रात घूम रहे हैं, और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो 5 लाख रुपए तक की चीज को बेचने का है। और जब हम लाखों की चीज बेचते हैं तो रिटर्न भी लाखों में मिलता है। तो अगर हम 5 लाख की चीजों को बेच रहे हैं तो 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख तक का रिटर्न हमको मिलता है। तो मार्केट में लोग जो है ना चिल्लर छाप में फंसे पड़े हैं, चिल्लर छाप में फंसे हैं लोग मार्केट, और चिल्लर ही बन गए। यार प्लेटफॉर्म को समझो। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ ऊंचाइयों तक जाना, आपका ड्रीम अगर अलग है, आप अपने परिवार को सुकून देना चाहते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म है एनर्जी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको भरपूर हेल्थ और भरपूर वेल्थ देता है ये इंडस्ट्री। आप टिकट साइज बड़ा है। औसत के नियम के बारे में मैं आपको बता दूं। औसत का नियम कहता है कि चाहे छोटा चीज बेचो चाहे बड़ा चीज बेचो, चाहे 100 रुपए का चीज बेचो चाहे लाख रुपए का चीज बेचो, आपको डेमो औसत के नियम के अनुसार ही दिखाना पड़ेगा। आप 500 रुपए की चीज बेचो, 10 लोगों को डेमो दिखाओ, एक ही खरीदेगा, 1 से 2, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, बट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके इनकम से कहीं गुना कम होगा, कई गुना कम होगा। बट उसी जगह पे आप यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन ले लेते हैं, काहे को दुनिया भर में जा रहे हैं। चिल्लर छाप कंपनियों में लोग जो है बोलते हैं मेरा इतने का टर्नओवर, उतने का टर्नओवर, मैंने इतना मेहनत किया, मेरे पास में इतने कस्टमर है, 2 से 3,000 लोगों का नेटवर्क है मेरे पास। मैं बोला वेल गुड, मैं रॉयल्टी रिसीव रहा हूं। मैं बोला वेल एंड गुड, तो फिर बुक क्यों बेच रहे हो भाई? बोले क्या है ना सर, साइड इनकम है। सर नीचे क्लियर है, बुक क्यों बेच रहे हो? ये रहने दीजिए सर, नीचे कर लीजिए, रिलायंस तक, ठीक है। तो क्यों बुक बेच रहे हो? ये रॉयल्टी रिसीवर का हाल है वहां। और हमारी इंडस्ट्री में आप जरा सोच कर देखो कि वहां महीने भर में अगर उन्होंने 15 से 20 कस्टमर भी बना लिए और उन्होंने सामान भी बेच लिया तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। बट कैंगन में कोई लीडर पूरे महीने भर में एक मशीन भी अगर डायरेक्ट सेल करता है ना, तो वो जितने भी चिल्लर छाप जो लोग हैं ना उनसे कहीं ज्यादा आगे होता है। मैं किसी इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म की गहराई बता रहा हूं, आपकी क्षमताओं को बता रहा हूं कि भटकने की जरूरत नहीं है डियर। सो मैंने एक ही वर्ड कहा आप सभी से कि आज हमारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की व्यवस्था नहीं है। 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आपका माइंड अगर ये जवाब देता है कि आपके पास में और कोई रास्ते हैं तो वेलकम, यहाँ भीड़ कम, और नहीं तो कैंगन में आप सभी का स्वागत है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डियर बिजनेस पार्टनर। ये मेरी जर्नी रही है, ये मेरा स्वभाव रहा है, और इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में आप सभी के साथ में मिलकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट रहा है, आप सबका प्यार रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी पूरी टीम, आज पूरी कैंगन,
पूरी दुनिया में राज कर रही है। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त चीजें आज जानने को मिली और बहुत सारे साथी होंगे दोस्तों थैंक्स करें सर का चैट बॉक्स में। सर बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने, मुझे भी अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि 2040 में 10 लाख रुपए कमाने होंगे। एनर्जिक का मैं भी धन्यवाद करूंगा कि मैं जो छोटी सी जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा था कि बड़ा कर जाऊंगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिला और वो सोच की आजादी दी, वो सपने दिखाए और आप जैसे लीडर्स को सुनकर हर बार आगे बढ़ने की तैयारी होती है। यहाँ पर कुछ साथी है दोस्तों, अगर आप सर से बात करना चाहते हैं, आपके मन में अभी भी कोई किंतु परंतु हो, क्योंकि अब नहीं आना चाहिए कोई किंतु परंतु, पर फिर भी यदि लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या करें, उस पर सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। राम साहू जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना क्वेश्चन जो भी हो बात रख सकते हैं। राम साहू जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप दिल्ली, आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। मैं कल्पना भी नहीं किया था इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिल जाएगी या थैंक यू सर। हमें भविष्य को संभालने वाले हैं, तो आप लोगों को जो है डटे रहना है और कंसिस्टेंसी में ये वर्क को आगे बढ़ाना है। जी सर, मैं खुद धन्य कहूँ, थैंक्स कहता हूँ आप सभी का कि आप सबने कैंगन को समझा और इस में आपने आगे बढ़ाया। थैंक यू सर। मेरे मन में अब कुछ सवाल नहीं रहा सर, आपने अच्छी जानकारी दी तो बहुत सारा चीज क्लियर ही हो गया सर। वेलकम। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू साहब। अगले साथी है दोस्तों मेरे विजय जी है, सीताराम सोलंकी विजय जी। विजय जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही सर? बढ़िया आवाज है। वाह सर, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका, और यही आपकी शैली और आपका यही नॉलेज ने आपको इस लेवल पे पहुंचाया और अगला लेवल भी आप जरूर जल्दी हासिल करेंगे सर। मैं सुना जी सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बोल रहा हूँ जनरली लोगों का ये है कि आप जैसे फॉलो पर कभी जाते हैं तो लोगों को वो मशीन महंगी है, उसको कैसे आप सस्ती करके बताते हो, आपके अंदाज? देखो सर, क्या है, आप मशीन महंगी वाली जो बात आती है ना, ये हर किसी के अंदर रहता है। और फॉलो अप का मैं बहुत सरल सिस्टम जानता हूं कि आप लोगों के साथ बने रहिए, लोगों के साथ व्यवहार बनाइए, लोगों के साथ उठाते रहिए। आपके नियर डियर कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो तो हर प्रोग्राम में उनको इन्वाइट करिए जब तक वो ना आए, क्योंकि आप सबको भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब कोई व्यक्ति प्रोग्राम में आता है, जब वो पूरा माहौल देखता है, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से ये बात हट जाती है कि मशीन महंगा है, ऑटोमेटिकली हट जाती है। क्योंकि एक्चुअली सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे परिवार के हिसाब से अगर मशीन की वैल्यू, क्योंकि हम सब वैल्यू क्रिएट करके दिखाते हैं उनको डेली, तो जब हम उनको वैल्यू क्रिएट करके दिखाते हैं तो सबको मालूम होता है कि मशीन महंगा नहीं है। बट उनको बोलना है, स्वभाव है, मानव स्वभाव क्या होता है कि 5 रुपए किलो टमाटर होगा तो भी महंगा है और 200 रुपए किलो टमाटर होगा तो भी महंगा है ना। तो ये स्वभाव होता है, एक्चुअल में महंगा नहीं है, ये वो भी ये बात जानते, बट स्वभाव है ऐसा बोलना। और मैंने देखा है सर, जिन लोगों ने मशीन महंगा है बोला है, उनके घर में भी मशीन लगी है। क्योंकि ये मैं भी था कि मशीन महंगा है बोलने वाला, पर मेरे घर में मशीन लगी है। तो ये स्वभाव है, इस स्वभाव से ना डरे, इससे आप ना भागे, आप लोगों को बताएं ठीक है सर मानता हूँ मशीन महंगी है इसलिए तो काम कर रही है, क्योंकि सस्ती चीज होती तो वो आज कहीं कबाड़े में पड़ी होती, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। तो बेंटेक्स की कीमत जो होती है ना, वो 1000-2000 रुपए होती है, बट गोल्ड की कीमत लाखों में होती है। तो आप वैल्यू जो अगर हमको लोगों को क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आप सभी को कि औसत के नियम को फॉलो करो। आप किसी को नहीं समझा सकते, आप लोगों को सिर्फ बता सकते हैं। इसलिए लोगों को जो है ना प्रोग्राम तक लाए, फंक्शन तक लाए, अपने सीनियर्स के साथ उनको टच कराएं, उनके साथ उठना बैठना करें, उनके साथ व्यवहार बनाए, मशीन ऑटोमेटिकली जाएगा। तो मशीन महंगा है का जो सवाल का जो जवाब उस सरल शब्दों में है कि ये वो भी जानता है कि मशीन महंगा नहीं है,
बट मानव स्वभाव है कि मशीन को महंगा समझना। आप वैल्यू क्रिएट करके बताओ अगर आपको ज्यादा लगता है कि कैसे सर महंगा। चलो हम कैलकुलेशन करते हैं कि 3 दिन भी अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, आईसीयू में गया, तो 5 लाख कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये हम सब बोलते ही हैं। तो बोलता है नहीं हॉस्पिटल में तो लोग दे देते हैं, यहाँ कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? लोग बोलते हैं कि गरीब लोग नहीं खरीद सकते। मैं बोला गरीब लोग तो खरीद रहे हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे? आपको अपना सोचना है। आप जरा सोच कर देखिए, आपका परिवार क्या सेफ है? आपके पास कोई ऐसा माध्यम है जिससे आपका परिवार हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा नहीं है? तो इसकी जरूरत है। और रही बात जो महंगी वाली बात है, तो चलिए ना सर हम एक काम करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और ये मशीन आप देखेंगे कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर में 15-20 मशीन में ये सारा चीज फ्री हो जाएगा। तो आपके घर मशीन भी आ गया, आपके पास में आय का माध्यम भी बन गया, और आपके माध्यम से 10 परिवार, 10-12 परिवार, 15 परिवार जो है वो भी सुरक्षित हो गए, और वो भी आपको हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, और वो दुआएं दे रही है आपको। तो कुछ इस तरीके से हम जब लोगों के साथ बैठक करेंगे, हम उनके साथ चाय पियेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाता है। क्लियर है सर? बहुत बहुत थैंक यू सर। वेलकम सर। दोस्तों बात महंगे पे आई है। अभी हम 423 साथी हैं। शायद मुझे लगता है सभी को ये महंगा लग रहा था। जिन्हें भी महंगा लग रहा था व्हाइट टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। मैं अगले साथी को लेता हूँ। जिन्हें भी महंगा लग रहा था दोस्तों व्हाइट टाइप कीजिएगा। देखिए अभी सब बोलेंगे सबको महंगा लग रहा था। यहाँ पर सतीश महाजन जी हैं, उनको अनम्यूट करता हूँ। महाजन जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर अगले साथी को लेते हैं। वेलकम सर। आपने बहुत अच्छा ही मतलब हमारे को क्लियर किया कि आगे और महंगाई होने वाली है और अपने को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है। सर बात पैसे कमाने की है तो मेरी इस मीटिंग में जो मेरे लोग हैं, 6 लोग हैं मेरे जिन्होंने मशीन नहीं लगाई है, और उनको महंगे नहीं भी लगती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम वजह से मशीन नहीं लगी। अगले महीने या 1-2 महीने में मशीन लगने वाली है। सर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में पैसा कितना कमा सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जो मेरे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि वाकई में पैसा आता है, कैसे आता है। सर आपको भी आ रहे हैं, सर को भी आ रहे हैं, तो मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा। चलिए सर, अगर बात पैसे कमाने की यहाँ आती है तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा। हम अगर किसी का एग्जाम्पल दे तो हमारे भारत का ही एग्जाम्पल दे। और हमारे भारत में आज एज ए ग्रेट लीडर समीर पोद्दार सर, एज ए ग्रेट लीडर राजेंद्र मांजरेकर सर, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि आज से 7 साल पहले ये दोनों बैंकक्रफ्ट हुआ करते थे, जिनके पास में परिवार को चलाने तक के लिए भी मतलब किल्लतें थी, पैसे नहीं थे। इवन मैंने किसी स्टेटमेंट में राजेंद्र मांजरेकर सर की मैंने बातों को सुना तो मुझे बहुत दुख लगा। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तक को भी परवरिश करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सोच नहीं थे। ऐसे बोलने वाले एज ए ग्रेट लीडर राजेंद्र मांजरेकर सर, आज आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज करोड़ों रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। और जो व्यक्ति करोड़ों रुपए टैक्स पे कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है मेरे डियर फ्रेंड, मेरे भाई, कि वो आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैं शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मेरा इस इंडस्ट्री का सबसे पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन था, जो कि मुंबई सहारा होटल में था, और वो कंपनी का 3rd एनिवर्सरी था, तो मेरे लिए 1st एनिवर्सरी था वो। तो जब मैं 2019 में इंटरनेशनल कन्वेंशन जब मैं अटेंड करने गया होटल सहारा में, तो वहाँ पूरे फॉरेन से लोग आए थे, चीन से आए थे, हांगकांग से लोग आए थे, मलेशिया से आए थे, सिंगापुर से आए थे, आपके लॉस वेगस से आए थे, लॉस एंजलिस से आए थे। ये बहुत सारे फॉरेनर सब पूरे जो इस इंडस्ट्री के टॉपर्स थे, हमारे सीनियर में जाने जाते हैं। तो मैं जब रोमी वडेरा को पूछा, हम सबसे बात हुई, तो रोमी वडेरा सर जो आप सब जानते होंगे नाम से, या फिर आप सर्च करिएगा फेसबुक में रोमी वडेरा। तो मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरे पैर से जमीन खिसक गया जब उन्होंने एक बात कही कि मैं हर साल एक आइलैंड खरीदता हूँ। ये रोमी वडेरा सर का शब्द था, मैं हर साल एक आइलैंड खरीदता हूँ। सर एक आइलैंड क्या 2-4-5 रुपए साग सब्जी है जो खरीद लेगा आदमी? फिर हांगकांग से आए थे, उनसे हमने पूछा कि सर इस इंडस्ट्री में आपने कितना कमाया? तो उन्होंने बोला भाई कमाया कितना वो मत पूछना, कितना कमा रहा हूं वो मत पूछना, मुझे लगभग 5-6 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में और मैं 100 करोड़ क्रॉस कर चुका हूं सिर्फ कैंगन से। और आज भी वो कैंगन करते हैं, रोमी वडेरा आज भी कैंगन करते हैं वडेरा साहब। तो ऐसे ऐसे जब वहां से फीडबैक आए हमारे पैर से तो जमीन खिसक गया, बोले यार अथा। तो मैं कैंगन को कहता हूं, कैंगन जो है ना एक कैलकुलेशन का विषय, ये मैथ्स है, कैंगन जो है ना मैथमेटिक्स है।
आप इसके प्लान को खुद सर्च करो, इसके प्लान के रचयिता आप खुद हैं कि मैं कैसे इस प्लान पर काम करूं, मैं किस तरीके से इस प्लान को डिजाइन करूं। मैं, क्योंकि कंपनी ने तो आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है ना, आप स्वतंत्र वितरक हैं, तो आपके हाथ में है कि इस इंडस्ट्री में आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। मैं रियली कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि 5 से 10-15 साल के अंदर में कम से कम 1000, 1500, 2000, 3000 करोड़ आप कमा सकते हैं। मैं कम से कम कहा, क्षमता अपनी अपनी है। सो बहुत पैसे हैं सर, समुद्र है ये, कभी कम नहीं होने वाला इस इंडस्ट्री में। और कंपनी देने वाले हाथ है, वो इफराद दे रही है कंपनी है। आप लेने के लिए तैयार रहो, आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करो, कर्म प्रधान देश है, लोगों के पचंतर में मत पड़ो। क्लियर है सर? सतीश भैया क्लियर है आपको? अनम्यूट कर रही है आप, म्यूट हो गए जी। सतीश भैया। जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। हम तो मतलब सर की बातें सुनने से पता लगा कि अगली बार कितना पैसा कमाना आने वाले समय में। बाकी लगे ही थे कि लाख 1.25 लाख बहुत होता है, कमा लिया तो, लेकिन लाख 1.25 लाख में कुछ नहीं हो रहा है। अभी से प्लान करना पड़ेगा, तो आगे जाके कमाएंगे, नहीं तो लाख पे रह जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल साहू साहब, ये ऐसे साथी हमारी टीम के जो रमेश अन्ना वेली सर से भी 5 कदम पीछे की पढ़ाई किए हुए हैं, और जी ये अपनी स्टोरी जब शेयर करेंगे, जब देश 3 की यात्रा होगी इनकी, और जब किसी मंच पे जब बात रखेंगे, तब लोगों को पता पड़ेगा कि यार ऐसे लोग भी काम कर जाते हैं क्या। वो लिखते नहीं आता है, पढ़ते नहीं आता है, एंटीऑक्सीडेंट वर्ड बोलते नहीं आता है, अपने आप को खड़ा करके आगे ला रहे हैं, और अभी 3A लेवल अचीव किया है हमारे सतीश भैया ने। क्या बात है सर। जी धन्यवाद सतीश भैया, आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला होगा। यहाँ पे हरि प्रसाद जी, उनको ले रहा हूँ सर मैं। दोस्तों मैं सौभाग्यशाली हूँ सर कि आज हमारे साथ इन सबका साथ मिल पा रहा है, और जिनके लिए हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन पा रहे हैं, तो वाकई में हम धन्य हैं कि आज इनके सपोर्ट से हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं सैल्यूट करूंगा। थैंक यू सर। हरि प्रसाद जी, आप कहाँ से आपने अनम्यूट किया है? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली सर मैं ओडिशा से हूँ, और मेरा लाइफ में सर कंगन आया है, और मैं डेली सर मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ये सीखने को मिलता है सर, मतलब प्राइस को लेके कोई डाउट नहीं है कि प्राइस महंगा है, बहुत बड़ा मतलब मिशन इतना ज्यादा रेट है, कोई ले पाएगा कोई नहीं ले पाएगा, ये हम लोग को नहीं सोचना है सर। हमको अगर आगे बढ़ना है, हमारा ड्रीम है, गोल है, और डेफिनेटली हम लोग अचीव कर सकते हैं। बस मेरा नीड क्या है और मेरा पर्पस क्या है। अगर आगे बढ़ना है तो प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। आज मैं सीखा हूँ, थैंक यू देना चाह रहा हूँ सर को, और सर का पिछले बहुत सुंदर था सर। और एक चीज मैं आज सीखा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट अगर दमदार है ना सर, और मतलब कुछ भी होने वाला नहीं है, और प्लान भी सर ऐसा है, प्रोडक्ट अच्छा है, और सर शुरुआत तो हो चुका है सर। मतलब हर हर कंगन घर घर कंगन का जो स्लोगन है सर, मैं लिख लिया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है सीखने को। मैं डेली सर अटेंड करता हूँ। थैंक यू देना चाह रहा हूँ मेरा ऑफलाइन को सर, बारिक सर, हमारा अभिजीत बारिक सर ओडिशा से है सर। मैं पाया हूँ ऐसा ऑफलाइन सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच, बहुत सिखाए सर, और आज का लर्निंग बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। स्वागत है सर आप सभी का। थैंक्स आप सभी। थैंक यू हरि प्रसाद जी। अगले नेक्स्ट साथी को लेते हैं हम, हमारे मुकेश भैया खंडवा से। गौर साहब है, गौर साहब अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद लास्ट सर है जी। साहू जी नमस्कार सर, वेलकम है, स्वागत है आपका। बहुत शानदार सेशन रहा, बढ़िया आपका, धन्यवाद सर। साहू जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। क्या होता सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं सर, अभी जो आपका लेवल है सर, तो सर आपका लेवल का सर बात करने का तरीका सर आपका उस लेवल का आपका है। ये सर जब फील्ड में हम लोग सर जाते हैं, हम लोग 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है सर, जब वो बात करता है सर, तो वो कॉन्फिडेंस सर नहीं आ पाता है। और सर जैसे कि कई बार क्या होता है सर, जिनके सामने आप बैठे हैं, मान लीजिए वो काफी रिच पेन है, वो उनकी महीने की इनकम 10-5 लाख रुपए है, तो उनसे ये कहे कि आगे 10 साल बाद आपकी इनकम ये नहीं रहेगी सर, उनके दिल को ये बात हर्ट करती है। वो यार आप हमको सिखाने आए, मतलब हमारा 3 पुलिस बिजनेस चल रहा हमारा, या अच्छी नौकरी में एक IPS है, IAS है मान लीजिए सर, तो सर उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते सर वो, और हम लोग सर अपनी ताकत से अपनी बात सर नहीं रख पाते, जैसे कि आप रख पा रहे हैं सर स्टेट यहाँ पे मंच से आप। साहू जी सर उस जगह पे क्या है, जब हम कोई पैसे वाले को जब इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं,
तो हमें कभी नहीं बोलना है कि आप इतना और कमा सकते हैं। आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर आप तो जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा क्रांति ला रहे हैं देश में, हेल्थ को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ में बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर भी आज सपोर्ट पर हैं और सारे लोग हमारे साथ में वर्क भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक साइड में एक पार्ट टाइम एक इनकम के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे हैं सर, और इस इंडस्ट्री के माध्यम से इस लोग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो वहां पास में हमारा जो बात करने का हाव-भाव और जो तरीका है ना, वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए कि उनसे अगर हम काम लेना चाहते हैं, उनको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि वो काम करे, या तो आप उनको सिर्फ मशीन प्रमोट करें कि आप सर हेल्थ पर्पस में ये आप मशीन को यूज कीजिए। बट अगर आपकी सोच ये कि ये काम के लिए भी उतरे और ये आगे भी बढ़े हमारे साथ में, तो आप उस जगह पे उनको एक साइड के रूप में, एक साइड इनकम के रूप में, एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में आप उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको भरपूर समय दे या आपको टाइम दे, क्योंकि जब तक प्रोग्राम में नहीं आएंगे, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक हमारी इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को लोग नहीं समझ पाते। तो हमें अगर वैल्यू क्रिएट करना है तो हम सिर्फ उनके घर जाकर 1 घंटे में हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम 1 घंटे में इस बिजनेस की पूरी गहराई नहीं बता सकते हम उनको। हाँ, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि सर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं रिक्वेस्ट करूं या मैं आपसे अनुरोध करूं कि सर मैं चाहूं कि हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं इस इंडस्ट्री में, जो बोल सकते हैं कि बहुत आगे तक जा चुके हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं, और वो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में उनका ये काम चल रहा है, तो वो हमारे बीच प्रस्तुत हो रहे हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं। तो क्यों ना हम उस प्रोग्राम में आए, और आप भी उस प्रोग्राम में आइए, उनसे मिलिए, उनके बारे में जानिए आप। तो हम सिर्फ प्रोग्राम को प्रमोट करने के अलावा वहां पास में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि हम अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो वहां हट करता है एक दूसरे का। तो बेटर है कि हम इसको ढील दें, और ढील देते हुए हम हमारे प्रोग्राम को ताकत बनाएं। जैसे कि एग्जाम्पल है 7 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में हम बड़े बड़े लोगों को ला सकते हैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कई लोगों ने पंच सरपंच से लेकर आपके महापौर से लेकर अंतरिम मंत्री, विधायक और कई अधिकारी लेवल के IAS IPS लेवल के लोग भी बड़े बड़े प्रोग्राम तक पहुंचते हैं, आते हैं। तो आप उनको एक मुख्य अतिथि के रूप में या एक सम्मान के रूप में या सौभाग्यशाली के रूप में आप उनको जो है बुला सकते हैं प्रोग्राम में, और उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो सर ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल या बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, उनको आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके बताने और समझाने की जरूरत है। या तो सेवा की भावना के रूप में उनको बताने की जरूरत है कि आप लोगों की थोड़ा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए सर, लोगों को बताने में हमारी सपोर्ट कीजिए। आप इस तरीके से हम लोगों को हैंडल कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट फिर भी एक शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा सर, कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप राजा महाराजाओं की सेना ना खड़ा करें, आप जो है वानर सेना खड़ा करें। वानर सेना ही आपको लंका में जीत जाए। आई होप, मुझे यकीन है कि मेरी बात क्लियर हुई होगी सर। धन्यवाद सर। साहू जी, एकदम सर। यस सर। कई बार से क्या होता है, जैसे कि इस तरह एग्जांपल दूसरे एक लेटर क्या मशीन सर आके रखी 8 दिन से घर पे बंगले पर, डिवाइस आके 1 हफ्ता हो गया, अभी तो इंस्टॉल नहीं करवा पा रहे वो। 3 बार कॉल किया मैंने, तो मतलब कुछ ना बीच में से आता है कि आज बाहर हूँ या दौरे पे मंत्री आ रहे हैं सर। ये बस समय की बहुत दिक्कत है सर, समय प्रॉपर से नहीं दे पाते अपने को, तो अपन अपनी बात सब नहीं रख पाते अपन ताकत से। वहां सर हमको इग्नोर करने की जरूरत है। आप जब लोगों को इग्नोर करोगे ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप जितना ज्यादा उनके पीछे पड़ोगे, वो आपसे उतना ज्यादा दूर होते जाएंगे। तो थोड़ा इग्नोर भी करें हम लोगों को, तो वो आपको खुद अट्रैक्ट करेंगे। वो अरे यार इतने दिन से मशीन पड़ी है, आए नहीं हो यार, फोन भी नहीं लगा रहे हो यार, वो फिर वो चालू हो जाएंगे आपको बोलना। तो हमें क्या है ना, कुछ जगह पे ना इग्नोर करना पड़ता है कुछ लोगों को, कुछ चीजों को। थैंक यू सर। यहाँ पर लास्ट कॉलिंग है, संजय समर्थ जी है। जी संजय सर, आप अपनी बात रखिए, मीटिंग एंड करने का समय हो गया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं दे पाई दोस्तों, आऊंगा
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है समझ सर, वो आपने जो कान में लगा के रखे हैं शायद, आप देखिए चेक कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वही आवाज आ रही है बराबर, प्रॉपर वॉइस नहीं है आपके इसमें, तो ठीक है। अब आपकी फीलिंग समझ गए, आप सर की तारीफ करना चाह रहे हैं, सर का सेशन बहुत अच्छा था। आगे सर। जी जी चलिए बोलिए। बस मेरा इतना ही वो है सर, एक छोटा सा मतलब 2 लाइनें सर की, कोई बड़ाई नहीं कोई कुछ नहीं सर, समय बहुत बहुमूल्य है। बस जिसने भी आज इस प्रोग्राम को देखा है उसमें से यदि 10% के हिसाब से भी अगर काम करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली सर हम भी वो हीरे हो जाएंगे जो सारी दुनिया में चमक पाएंगे। बस धन्यवाद सर। जी मैं लास्ट नारायण शर्मा सर को ले रहा हूँ। शर्मा साहब आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी सर। परिहार साहब नमस्कार। सर सर मेरी किस्मत है सर कि ऐसा अपलाइन मिला है मुझे जो हम सबको एक परिवार की तरह लेके चल रहे हैं। परिवार के मुखिया होने के नाते वो पूरे सारे जगह पे अपनी निगाह रखे हुए हैं और उस काम को बखूबी से निभा रहे हैं सर। अब मैं तो इतना गौरवान्वित हूं कि हर अपलाइन ऐसा ही हो जो अपना परिवार समझे। मैं सैल्यूट करता हूं कि अपने साथ में आए हुए वानर सेना को अपना परिवार समझे। सैल्यूट करता हूं पुनः धन्यवाद करता हूं। और अपने कंधे पे जो पूरे सारे टीम का बोझ उठा के चल रहे हैं, वाकई में उनके कंधे बहुत मजबूत है, उनके जोश मजबूत है, उनके सोच मजबूत है, उनका हर चीज मजबूत है। उनको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है सर आप सभी का। सो थैंक यू ऑल लीडर्स। समय का अभाव है, आप सब जानते हैं, क्योंकि हमें टाइम को मैनेज करके चलना है। मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा मलगाय सर को कि हमें कंटिन्यू ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर आप हमें, और इसी तरीके से देते रहिएगा। बस यही अनुरोध करूंगा आपसे। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर। हेलो हेलो उपेंद्र सर। सर कंटिन्यू सर। मलगा सर कंटिन्यू आगे आप। मणिशंकर जी आपने कुछ बात रखनी थी, आपने रेसेंट किया है, 4 बार किया है आपने। जी सर। जी सर। गुड मॉर्निंग परिहार सर। जी नमस्कार। और उपेंद्र सर भी। सर आप रिक्वेस्ट ये करेंगे सर कि ये मीटिंग थोड़ा हमारा कुछ प्रॉब्लम था, हम मीटिंग आधा में जुड़े हैं और हमारे 3-4 साथी बैठ के सुन भी रहे थे। सर मीटिंग एक दिन और करिए सर। और हम जानते ही नहीं थे कि भूपेंद्र सर हैं कौन, मतलब पावर हाउस ही है पूरा। थोड़ा सा और चाहेंगे सर कि एक दिन मीटिंग हो और डेट बता के हो, भले 15 दिन 1 महीना बाद हो, लेकिन डेट बता के हो तो कि हम लोग तैयारी में रहे। मैं दादा से रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। आगे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सर, हम भी कई लोगों से करवा दे रहे हैं रिक्वेस्ट। और परिहार सर से भी रिक्वेस्ट होगा हाथ जोड़ के। सर को लेकर आते हैं दोबारा। सर तो सर लगे हुए हैं 6A2-3 बनाने में पूरी कंपनी को, इसलिए कि इनका गजब का वो है कि नौकरी करने के बाद भी उठ जाते हैं उतना सुबह सुबह। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। इसी बात पर तो सैल्यूट है सर। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलके बहुत एनर्जी दुगनी हो गई आज। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल सभी को। परिहार सर रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल आपको मिल जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू उपेंद्र सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने जबरदस्त सेशन को देने के लिए। और सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रोज हम नया कर रहे हैं,
और प्रयास कर रहे हैं। कल भी एक नए लीडर आएंगे। अब दादा का है कल से, तो कल तो दादा का सेशन है, 6, 7, 8 को दादा का सेशन है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाइए, समय से पहले ज्वाइन कीजिए, ऐसा ना हो कि आपको जगह ही न मिले। तो उपेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का, आप सबका स्वागत है और कोटि कोटि नमन है आप सभी को। वेलकम सर।